नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल मास 30 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन पई पुलिस छाउनी 30 प्लाटून फोर्स मुतयन। आज आरंभ होगा विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन पर राजधानी रे सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ाकड़ी करा जायछि। सुरक्षा प्रस्तुतिर समीक्षा करने पुलिस कमिशन समेत वरिष्ठ अधिकारी माने विधानसभा परिसर अनुध्यान करिसेंति। विधानसभा अधिवेशन को शांति श्रृंखलार सह समापन करने कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। संपूर्ण विधानसभा अंचल को 3 स्तरीय सुरक्षा बलय मध्य रखा जायछि। सुरक्षा दायित्व 30 प्लाटून पुलिस फोर्स एवं 100 रु अधिक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर नियोजित हेबे। जेकोसी अप्रीतिकर परिस्थितिर मुकाबला पई स्ट्राइकिंग फोर्स एसटीओ बोमा निष्क्रियकारी दल डॉग स्क्वाड एवं अग्निशम बाहिनी को अलर्ट रखा जायछि। परवर्ती खबर भवानीपुर शुभेन्दु अधिकारी को घेरिले टीएमसी कर्मी देले जय बंगला नारा। जवाब रे बीजेपी रो जय श्रीराम। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान जारी रही। समय कोलकातार हाई प्रोफाइल भवानीपुर निर्वाचन मंडल कालीघाट अंचल एक बड़ उत्तेजना देखा देथिला। बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी सही अंचल में पहुंचवा मात्रे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कर्मी मध्य होइथिला संघर्ष, जहाँफल एक उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति सृष्टि होइथिला। शुभेन्दु अधिकारी सम्मुखें टीएमसी समर्थक माने जय बंगला नारा देथिले। जवाब रे बीजेपी कर्मी माने जय श्रीराम नारा देथिले। शुभेन्दु अधिकारी एही लोक मानकु स्थानीय भोटर भाव में स्वीकार करने को मना करी सेमानकु बाहर लोक बोली आख्या देथिले। से कहिथिले एमाने भोटर नुहंती बरं बाहर अणजिथिबा दंगाकारी। परवर्ती खबर पश्चिमबंग निर्वाचन अपराह्न 5टा सुधा 89.99% मतदान। पश्चिमबंग रे संध्या 5टा सुधा 88.99% मतदान होइछि। हुगली रे 90.34%, हावड़ा रे 89.44%, कोलकाता उत्तर रे 87.77% एवं कोलकाता दक्षिण रे 86.11% मतदान होइछि। नदिया रे 90.28%, उत्तर 24 परगना रे 89.64%, पूर्व वर्धमान रे सर्वाधिक 92.46% एवं दक्षिण 24 परगना रे 89.57% मतदान होइछि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निर्वाचन मंडली भवानीपुर रे 85.51% मतदान होइछि। 294 आसन विशिष्ट बेंगल विधानसभा प्रथम पर्याय एप्रिल 23 रे 152 आसन रे पड़थिला भोट। प्रथम पर्याय रे 91.78% भोटिंग होइथिला। बेंगल दखल पाई बीजेपी जबरदस्त प्रचार करुଥିବା बेले क्षमता बजाय रखिबाको टीएमसी भी जी जान लगाइछि। तेबे मे 4 तारिख फलाफल उपरे रहिछि सारा देशर नजर। परवर्ती खबर पश्चिमबंग भोट रे ईवीएम विवाद टैंपरिंग होइथिले पुणी थरे हेबो मतदान। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय भोट ग्रहण समय ईवीएम को नहीं नूतन विवाद देखा देछि। किछि बूथ रे ईवीएम रे कला और धला टेप लगा जाइथिबा नै अभियोग आसिछि, जहाँ निर्वाचन प्रक्रिया उपरे प्रश्न उठाइछि। अभियोग अनुसार भारतीय जनता पार्टी चिन्ह पाखरे धला टेप लगा जाइथिबा देखा देछि। किछि बीजेपी नेता एक्स रे वीडियो पोस्ट करी दाबी करछन्ति जे एही घटना बूथ संख्या 144 और 199 रे घटिछि। से माने एही दुई बूथ रे तत्काल पुनः मतदान पई दाबी करछन्ति। घटना को गुरुत्व दे बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल कहते जे जो बूथ रे ईवीएम रे टेप मिलिबो सेठारे पुनः भोट ग्रहण कराजिबो। से आहरी कहते जदि एके मंडल रे अनेक बूथ रे एपरी घटना देखा जाए तेबे समग्र मंडल रे पुनः मतदान कराजिबो। परवर्ती खबर मे 4 पर्यंत विभिन्न जिले रे काल बैसाखी गरम सांग को काल बैसाखी आज बदलिब पाग। मे 4 पर्यंत 6 दिन धरी राज्यर विभिन्न जिले रे काल बैसाखी प्रभाव रहिबो। एही समय घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा पवन हेबो। प्रबल बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। मयूरभंज केउझर बालेश्वर और भद्रक में प्रबल काल बैसाखी प्रभाव देखा मिलिबो। एही सबु जिले में घंटा प्रति 50 रु 60 किमी बेगर पवन बहिबार संभावना रही। काल बैसाखी जो असंभाल तातीर सामान्य त्राही मिल पारे। सेपटे पश्चिम ओडिशा रे खरा तो नुहे आकाशरू अग्निवर्षा हेउछि। झारसुगुड़ा रे असंभाल ताती चलित वर्ष प्रथम थर पारद टपिछि 45। गतकाली झारसुगुड़ा रे सर्वोच्च तापमात्रा 45.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायतिला। सेहिपरि 10 सहर रे तापमात्रा 40 उपरे रहितिला। परवर्ती खबर चंदन यात्रा रे विवाद प्रसंग रिपोर्ट आसिबा परे नियाजिबो कार्यानुष्ठान। चंदन यात्रा विवाद प्रसंग श्रीमंदिर प्रशासन हस्तक्षेप पर विवादर समाधान होइछि। श्रीमंदिर कमांडर को एने रिपोर्ट मंगा जाइछि।
रिपोर्ट आसिबा परे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा कहिसेंती। प्रबल पवन जोगु दिन चाप असंभव थिला। सेवायतों मध्य विवाद लगी राति चाप हो पारि नथिला। एबे विवाद नहीं बैठक बसिथिला जेउथि महाप्रभुको चाप नीति को श्रृंखलित करने सेवायत माने प्रतिश्रुति दैछंती। खाली रिपोर्ट को अपेक्षा करा जायछि बोली पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा सूचना दैछंती। सूचनायोग्य जे चंदन यात्रार नवम दिवस नरेंद्र पुष्करणी रे चाप खेली पारिलेनि ठाकुर। सेवायतों मध्य विवाद जोगु घटिछि एभली घटना। चाप रखेली दीर्घ समय धरी चाप डंगारे बसी रही मदन मोहन रामकृष्ण एवं पंच पांडव। महाप्रभु चापरे विजे होई सारिथिबा बेले जल क्रीड़ा पई मध्य प्रस्तुति आरंभ होइतला। तेबे चाप उपरे उपस्थिति को नहीं दुई सेवायत गोष्ठी मध्य विवाद देखा देथिला। परवर्ती खबर गंगा एक्सप्रेस रो लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। कहिले यह विकास रो नुआ लाइफलाइन। उत्तर प्रदेश रो भित्तिभूमि एवं आर्थिक प्रगति क्षेत्र में काली एक नुआ अध्याय जोड़ी होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार राज्यर सबुठारु लंबा गंगा एक्सप्रेस रो लोकार्पण करछंती। हरदोई जिलार मलुआ ठारे आयोजित एक भव्य समारोह में पूर्वाह्न 11टारे प्रधानमंत्री एही 36,230 कोटी टंकार महत्वाकांक्षी प्रकल्प को देशवासी को उत्सर्ग करछंती। 594 किलोमीटर लंबा एही एक्सप्रेसवे पश्चिम यूपी रे मेरठ को पूर्व यूपीर प्रयागराज सहित सीधासड़क जोड़िब। यहाँ द्वारा प्रदेश 12टी जिला एवं प्राय 519टी ग्राम उपकृत हेबे। केवल यातायात नुहे एही मार्ग में 12टी शिल्प कॉरिडोर विकसित करा जाउछि जहाँ उत्तर प्रदेश अर्थनीति पई एक बड़ परिवर्तन आनिब। परवर्ती खबर खरा छुट्टी खोला रहिबो विद्यालय कार्यालय। राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी सरकार चलित मास 27 रु समस्त विद्यालय ग्रीष्मकालीन छुट्टी घोषणा करछंती। एही परिप्रेक्षी में खरा छुट्टी समय विद्यालय परिचालना एवं छात्रछात्री पाठपढ़ा को नहीं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर समस्त जिला शिक्षाधिकारी को स्वतंत्र निर्देशावली जारी कर प्रधान शिक्षकों जरिए समस्त को जगाई दिज्व। छात्र छात्री निज विषयगत खातार गृह कार्य करेंगे। कौन प्रकार शिक्षागत सहायता से टेलीफोन माध्यम निज श्रेणी शिक्षक किंवा विषय शिक्षकों जोगाजोग करेंगे। शिक्षक माने नियमित भाव अभिभावक और छात्र छात्री संपर्क में रही शिक्षादान प्रक्रिया को त्वरित करेंगे। छुट्टी समय नाम लिखा प्रक्रिया जारी रही विद्यालय कार्यालय खोला रहिबो। परवर्ती खबर बदलिबो इंधन गेम। एबे पेट्रोल ले मिसिबो 85% इथानल। केंद्र सरकार जारी कले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। देश में पेट्रोल बढ़ुथिबा दाम एवं इंधन आमदानी उपरे निर्भरशीलता को कम करबा पई केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करछंती। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पक्षरु एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करा जायछि जेउथरे पेट्रोल ले अधिक मात्रा रे इथेनॉल मिश्रण करिवार प्रस्ताव रखा जायछि। जदि एही नियम लागू हुए तेबे आगामी दिन में गाड़ी गुड़िक संपूर्ण भाव में इथेनॉल एवं बायोडीजेल रे चली परिबो। सरकार एथिपाई केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 रे संशोधन आनिबा को प्रस्ताव दैछंती। वर्तमान सुधा भारत में पेट्रोल ले 20% इथेनॉल मिश्रणर लक्ष्य 2025 मसीह पूर्ण हो सारी। एबे सरकार एही मात्रा को आहुरी बढ़ाइबा को चाहुछंती। प्रस्तावित नियम अनुसार वर्तमान जानवाहन गुड़िकर E85 एवं E100 व्यवहार को स्वीकृति मिली। यह सहित बायोडीजेल क्षेत्र में B10 स्थान में B100 को सामिल करा जायछि। परवर्ती खबर केन्दुझरवासी को भेटी देले मुख्यमंत्री। इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा और विभिन्न प्रकल्प लोकार्पित। केन्दुझरवासी को भेटी देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विकास समावेश केन्दुझर सामग्रिक विकास 187 प्रकल्पर लोकार्पण सह भित्तिप्रस्तर स्थापन करछंती। 1330 कोटी 24 लाख टंका व्यय अटकल केन्दुझर विकास हेबो। एथिसहित 25टी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस सेवा केन्दुझर सहर में आरंभ होइछि। केन्दुझर जिले में भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने दिगरे यह एक विराट पदक्षेप। ओडिशा सरकार को दूरदृष्टि एवं क्रूटर निरंतर प्रयास फल केन्दुझर काली परिवेश अनुकूल परिवहन व्यवस्था आपणेबारे आगुआ होइछि। प्राथमिक भाव 25टी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस सहर 6टी गुरुत्वपूर्ण मार्ग में चलाचल करिबो। एही बस गुड़िक एपरि भाव निर्मित जहाँ सहर गलिकंती आरंभ कर प्रमुख राजपथ पर्यंत समस्त को सुगम संजोग जोगाई देबो। आगामी 10 वर्ष 140 कोटी टंकार व्यय अटकल एही सेवा परिचालित हेबो। परवर्ती खबर ओडिशार 6 सहर में स्थापन हेबो 190 इभी चार्जिंग स्टेशन। पीएमई ड्राइव योजना अधीन में ओडिशार 6टी सहर में 190टी इभी चार्जिंग स्टेशन स्थापन हेबो। 6टी प्रमुख सहर अनुगुल, बालेश्वर, भुवनेश्वर, कटक, कलिंगनगर और पुरीर 190टी स्थान में इभी चार्जिंग स्टेशन स्थापन पर केन्द्र को राज्य सरकार पक्षर प्रस्ताव दि जायछि। भुवनेश्वर पुलिस भवन में एने केन्द्र भारी शिल्प राज्य परिवहन प्राधिकरण और BHEL
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। BHEL ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ବାଛିବେ ଯେଉଁଠି ଇଭି ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଥରେ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଗଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭାଗ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ କିମ୍ବା ନୋଡାଲ ଅପରେଟରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 10,900 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହ ଦେଶରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, 5 ଗିରଫ, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ। ପୁରୀରେ IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। IPL ବେଟିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 25 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ 6ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟି ସହ B ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା 31 ଲକ୍ଷ 81 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସ୍କାଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାମକ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଟିଂ ରାକେଟ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି IPL ମ୍ୟାଚରେ ବେଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଗାନାଇଜରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେଟିଂ ନେଟୱାର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜରମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 22,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ କାଟ, 4,600 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦର। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ 1 ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସୁଧହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ବଜାରରେ ଏହି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ 1.8% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପିଛା 4,597.6 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମଧ୍ୟ 1.8% କମି 4,609.35 ଡଲାର ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍, ପ୍ରଶାସନର ବଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କଲା ବିଜେଡି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜମା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଭଉଣୀର ଶବ ଖୋଳିବା ଘଟଣା। ଭାଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଗରିକା ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମରାୟ ମୁନ୍ଦିଆଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ଜିତୁଙ୍କ ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ବଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଲିଗାଲ ହେୟାର ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ଆଗକୁ କାହିଁକି ବାହାରିଲାନି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଏଥିସହ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଘଟଣାର ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୁଲିସ ପୁଣି ଜିତୁଙ୍କୁ ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଚଲାଇ ଆଣିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ରି ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଘଷିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିକୁ କରାଯିବ ବିଶୋଧନ, ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାମରେ ଲାଗିବ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ନଷ୍ଟ ହେବନି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଦୂଷିତ ଜଳକୁ କରାଯିବ ବିଶୋଧନ, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଡ୍ରେନ୍ ୱାଟର। ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ପାଣିକୁ କୃଷି, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯିବ ବ୍ୟବହାର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଡ୍ରେନ୍ରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ କିଭଳି ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ, ନ ମାନିଲେ ଦେବେ 10,000 ଜରିମାନା। ବଦଳିଲା ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ। ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠପ୍ ହୋଇପାରେ। 1 ମେ ଠାରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧିତ TDSର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏହି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆୟକର ବିଭାଗ 1 ମେ 2026 ଠାରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ
कठोर नियम लागू करने जाଉଛି। ए नियमावली पालन करुवा पान कार्ड गुड़ी निष्क्रिय कर दिजाव। जदि आप एपर्यंत आपंकर पान को आधार सहित लिंक करना तेज आपंकर पान कार्ड 1 मे ठारू निष्क्रिय हो सक्रिय रखापी 1000 विलंब शुल्क दे तुरंत लिंक प्रक्रिया संपूर्ण करूँ। 1 मे ठारू 50,000 अधिक नगद कारबार पर तुरंत डिजिटल जांच सहित एक पान कार्ड प्रदान करने बाध्यतामूलक है। जांच समाप्त नहेले बैंक गुड़िक एपरी कारबार को अवरोध करिपारंती। परवर्ती खबर व्यवहृत जल को पुनः व्यवहार योग्य करिबे सरकार। जल स्थिरता निश्चित करने एवं सहरांचल विकास क्षेत्र में एक सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहित करने दिगरे ओडिशा सरकार एक निर्णायक पदक्षेप ग्रहण करछंती। सरकार ओडिशा सहरांचल शोधित व्यवहृत जलर पुनः व्यवहार नीति 2026 अधिसूचित करछंती। एही नीति अनुसार व्यवहृत अपरिष्कार जल को केवल एक वर्ज्य वस्तु भाव न देखि ताकू एक मूल्यवान अर्थनैतिक संबल में परिणत करने एक व्यापक रोडमैप प्रदान करिछि। यह सहित राज्य में विभिन्न सहरांचल में देखा देउथिबा ऋतुकालीन एवं स्थानीय जल संकटर समाधान पर यह लक्ष्य रखिछि। एही नीति अंतर्गत केतेक गुरुत्वपूर्ण एवं समयबद्ध लक्ष्य धार्य कराଯାଇଛି। 2030 सुधा समस्त सहरांचल स्थानीय संस्था गुड़िकरे व्यवहृत जलर 100% संग्रह परिवहन एवं शोधन निश्चित करा। परवर्ती खबर गुजरात पौर निर्वाचन में मोदी मैजिक 15 नगर निगम आसन में बीजेपी ऐतिहासिक विजय। गुजरात पौर निर्वाचन में मोदी मैजिक राज्यर समस्त 15टी नगर निगम आसन में बीजेपी ऐतिहासिक विजय हासिल करिछि। सेपरि 34टी जिला पंचायत आसन बीजेपी 33टी विजयी होइछि। रविवार मतदान पर मंगलवार प्रकाशित फलाफल विरोधी शिविर में होइछि सृष्टि करिछि। बीजेपी अहमदाबाद भदोदरा एवं सूरत भली प्रमुख सहर एवं नवसारी एवं गांधीधाम भली नूतन नगर निगम में निजर प्राधान्य बजाय रखिछि। तथापि आम आदमी पार्टी नर्मदा जिला पंचायत रे एक बड़ विपर्यय आनी बीजेपी को परास्त करिछि। विपुल जनसमर्थन पर प्रधानमंत्री जनता को कृतज्ञता ज्ञापन करछंती। से कहते जे गुजरात एवं बीजेपी संपर्क आहरी मजबूत है। नगर निगम एवं पौरपालिका तालुका पंचायत एवं जिला पंचायत रे मिलिथिबा जनादेश हेउछि सुशासन विजय। जनता जनार्दन राज्य सरकार को काम एवं बीजेपी वर्ष वर्षर परिश्रम मान रखिछंती। परवर्ती खबर डिजिटल ठगी उपरे सरकार को बड़ एक्शन एणिकी सिम पाई बायोमेट्रिक बाध्यतामूलक। देश में बढ़ुवा डिजिटल ठगी वर्तमान एक गंभीर समस्या भाव उभा होइछि। प्रतिदिन साधारण लोके कोटी कोटी टंका हराई सर्वशांत होता बेले यह समस्यार समाधान पर केंद्र सरकार अंटा भिड़िछंती। एही संपर्क में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराई सरकार कहते जे विभिन्न एजेंसी मध्य समन्वय रक्षा कराई ठगी रखा व्यापक प्रस्तुति चली। सिम कार्ड पर बायोमेट्रिक जांच ठगी रखापी सरकार सर्वभारतीय स्तर में बायोमेट्रिक सिम जांच व्यवस्था लागू करने जाउछंती। एणिकी सन्देहजनक कारबार व्यवहृत होता सिम कार्ड गुड़ी तुरंत बंद कर दिया। या सहित सिम बाइंडिंग नियम लागू हेबो। यार अर्थ होछि जो डिवाइस रे सिम थिबो केवल से डिवाइस रे ही व्हाट्सएप भली एप्लिकेशन काम करिवो। परवर्ती खबर राज्य सरकारी कर्मचारीଙ୍କ ପାଇଁ सुधमुक्त ईवी व्हीकल एडवांस बंद। आ मिलिबनी सरकारी कर्मचारी को सुधमुक्त ईवी व्हीकल एडवांस। राज्य सरकार जारी कले सूचना। ईवी गाड़ी किनिबा पई मिलुथवा बिना सुधरे एडवांस टंका सरकार बंद करछंती। 2026-27 आर्थिक वर्ष पर एप्रिल 1 तारिख यह लागू कराଯାଇଛି। सूचनायोग्य ओडिशा वैद्युतिक जान नीति 2021 अनुसार परिवहन विभाग द्वारा राज्य सरकारी कर्मचारी सुधमुक्त ईवी व्हीकल अग्रिम मंजूर करने संपर्क में सरकार विभिन्न समय निर्देशावली जारी करछंती। एही पॉलिसीटी प्रथमे 31/12/2025 पर्यंत वैध थिला। परवर्ती समय यह 31/3/2026 पर्यंत वृद्धि करा जायतिला। परे विभाग 4/2/2026 तारिख में चिठी माध्यम सुधमुक्त ईवी अग्रिम पाइबा पई चूड़ांत समय सीमा धार्य करथिले। परवर्ती खबर दिल्ली भुवनेश्वर आसुथिला एयर इंडिया जयपुर रे ओह्लाइला। देशर राजधानी नुआ दिल्ली ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आसुथिला एयर इंडिया विमान हेले जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे जरूरी अवतरण करने को पड़ा। विमान जरूरीकालीन अवतरण को नहीं प्रकृत कारण जनापड़ी नहीं। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1057 निर्धारित समय यात्री को धरी नुआ दिल्ली टेकअप करथिला। मझी आकाश रे उड़ीबा बेले हठात विमान रे यांत्रिक त्रुटि देखा देथिला। विमान रे फ्यूएल कम थिबा सिग्नल मिलिथिला। या परे पायलट निकटस्थ विमान बंदर सह जोगाजोग करथिला। अवतरण पई सिग्नल मिलिबा परे एयर इंडिया विमानटी जयपुर विमान बंदर अवतरण करथिला। मिलिथिबा विशेष सूत्रରୁ जଣା पड़िछि विमानର इंजिन रे यांत्रिक त्रुटि जोगु जरूरी अवतरण करने को पड़ी। परवर्ती खबर ईरान को ट्रम्प देले नुआ चेतावनी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधवार ईरान को नुआ चेतावनी देछंती।
ट्रुथ सोशल एक पोस्ट करी ट्रम्प कहते जे इस्लामिक गणराज्य को आउ मिस्टर नाइस गाय परी व्यवहार करा नहीं। ईरान तर कार्य ठीक से करिपारु नाही। सेमाने जानते नहीं किपरि एक अण परमाणु चुक्ति स्वाक्षर करेंगे। सेमाने शीघ्र स्मार्ट हो जातु बोली ट्रम्प लिखिं। ट्रम्प यह वार्ता देवा सहित आसल्ट राइफल धरिथिबारु निजर एक फोटो शेयर करछंती। ईरान पतन द्वार देश बोली ट्रम्प दाबी करिबार किछि घंटा परे एही पोस्ट करछंती। ट्रम्प कहते सेमाने चाहती जे आमे यथाशीघ्र हॉर्मुज प्रणाली खोलिबु। अन्य पक्षे ईरान जातिसंघ में अमेरिका विरोध में अभियोग दाखल करिछि। तेहरान टाइम्स अनुसार ईरान चिठी में अमेरिका विरोध में अनेक गंभीर अभियोग आनी। ईरान दाबी करिछि जे अमेरिका यार जहाज जबत करी सामुद्रिक डकायती करुछि। जातिसंघ में ईरान राष्ट्रदूत आमिर सईद इराभानी कहते जे अमेरिका मैजेस्टिक और टिफानी नामक जहाज जबत करिछि एवं प्राय 3.8 न्यूत ब्यारेल ईरानी तेल जबत करिछि। परवर्ती खबर बंगाल में ईवीएम टाम्परिंग विवाद मे 5 राष्ट्रपति शासन बड़ दाबी कले बीजेपी नेता। बुधवार पश्चिमबंग निर्वाचन शेष होगा जाउथे बेले एबे एक नुआ विवाद राज्य में झड़ सृष्टि करिछि। पुणी थे उष्म होछि पश्चिमबंग राजनीति। निर्वाचन मध्य बीजेपी प्रार्थी असीम कुमार सरकार एक बयान देछंती जहाँ राजनीतिक झड़ को तीव्र करिछि। से कहते जे जदि मे 4 पर पुनः मतदान कराए तेबे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो पारे। नदियार बीजेपी प्रार्थी असीम कुमार सरकार दाबी करछंती जे तांको निर्वाचनी मंडलर अनेक स्थान में ईवीएम त्रुटि चिन्हट होइछि। से कहते जे तांको निर्वाचन मंडलरू तांको 28टी अभियोग मिली। बीजेपी नेता अनुसार से पूर्व गोटे अंचल एत संख्यक ईवीएम त्रुटि देखी ना से निर्वाचन कमिशन को निकट में अभियोग कर एने आवश्यक कार्यानुष्ठान दाबी कर। परवर्ती खबर यूएई ओपेक छाड़ा पाकिस्तान को झटका लगिला। दीर्घ 60 वर्ष पर तेल रप्तानीकारी देश मान संगठन ओपेक रु निजक अलग कर संयुक्त अरब एमिरेट बा यूएई। यही गोटे निष्पत्ति एवं सारा दुनिया रे होइचई सृष्टि करिछि। विशेषकर पाकिस्तान को यह एक शक्त झटका देथिया बेले भारत पई किंतु यह खुशी खबर आनी पारे। काहेकि यूएई एभली चरम निष्पत्ति नेला कोन रहिछि यह पछर भारत पाक कनेक्शन आसंतो जानिबा। 1967 मसीह ओपेक रो अभिन्न अंग थिबा यूएई एबे संगठन रो बाहरी जाइछि। कहा जाउछि कि साउदी अरब सह बढ़ुथिबा तिक्तता एवं तेल उत्पादन कोटाकु नै चलिथिबा विवाद एही निष्पत्तिर मुख्य कारण। यूएई निजर तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाइबाकू चाहुଥିବା बेले साउदी अरब एथिरे प्रतिबंधक छाजुथिला। एबे ओपेक रु बाहरिबा परे यूएई 2027 सुधा दैनिक 5 मिलियन बैरेल तेल उत्पादन करबाकू लक्ष्य रखिछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे मिलिमिला आतंक एजाय गलानी 250 जन को जीवन हाई अलर्ट जारी कला डब्ल्यूएचओ। बांग्लादेश रे मिलिमिलार आतंक रोगरे प्राय 250 जनकर मृत्यु घटी सूचना मिली। यह परिप्रेक्षी में विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर सतर्क सूचना जारी कर विशेषकर सीमांत अंचल दे संक्रमण व्यापार आशंका थिबारु भारत पई यह एक चिंतार विषय पलटिछि। हुर चेतावनी अनुसार मिलिमिला एक अत्यंत संक्रामक रोग होइथिबारु यह सीमा पार होई भारतीय सीमांत राज्यगुड़िक प्रवेश करिपारे। याकू दृष्टि रखी भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट रहिबाकू परामर्श दिया। विशेषज्ञों मतरे टीकाकरण प्रक्रिया को अधिक त्वरित करने सह संदिग्ध रोगी उपरे नजर रखा जरूरी। सीमांतवर्ती अंचल में यातायात करुवा लोकों स्वास्थ्य परीक्षा एवं सचेतनता सृष्टि करने पदक्षेप नि शिशु मान मध्य रोग अधिक घातक होइथिबारु अभिभावक मानक सतर्क रहिबाकू कहा जायछि।